प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दिनेश कुमार प्रधानाध्यापक अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले अंक में हमने आपको बताया था फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। आज हम एक नई चीज लेकर आपके लिए आए हैं। सभी प्राय ये मानते हैं कि गणित एक कठिन विषय नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। समाज में ये भ्रांति है कि गणित को कठिन विषय माना जाता है, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। यदि हम हिंदी वर्णमाला सीखें तो उसमें 52 अक्षर होते हैं और हमें प्राथमिक स्तर पर बच्चों को केवल 0 से लेकर 9 अंक सिखाने होते हैं और केवल 4 चिन्हों का ज्ञान कराना होता है, जोड़, घटान और गुणा भाग। तो भाषा सिखाने की अपेक्षा गणित सिखाना बहुत ही सरल है, लेकिन अक्सर देखने में यह आता है कि कक्षा 8 तक जब बच्चा पहुंचता है तो वहां तक उसके मन में गणित के प्रति भय बन जाता है। अधिकतर छात्राएं गणित विषय को छोड़कर अन्य विषय को चुनती हैं। ऐसा क्यों होता है? यह एक सोचनीय विषय है। यह ऐसा इसलिए होता है कि उन बच्चों को बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, जिस कारण वो गणित के प्रति एक मन में दुर्भावना बैठा लेते हैं कि गणित एक कठिन विषय है। अगर अध्यापकों द्वारा गणित का डर बच्चों के दिमाग से निकाल दिया जाए तो उनका गणित से जुड़ाव होगा और गणित पढ़ाते समय हम अधिक से अधिक टीएलएम का प्रयोग करें और गतिविधि के माध्यम से अपने गणित विषय को रुचिकर बनाकर पढ़ाएं तो बच्चे उसमें रुचि लेंगे। आइए आज हम अपने टॉपिक पर बात करते हैं। हम एक गतिविधि आपके लिए लाए हैं जिसका नाम है किसी के भी जन्म की तारीख बताना। बहुत ही इंटरेस्टिंग गतिविधि है। आपको ये जानकर बहुत मज़ा आ जाने वाला है कि गणित एक रोचक विषय क्यों है। यदि हम इस तरह की गतिविधियां अपने पाठ्यक्रम में शामिल करते हैं तो बच्चों का मन भी बड़ा हर्षित होता है और वो आपसे जुड़ जाते हैं। जब बच्चा आपके साथ जुड़ जाता है तो उसकी सीखने की गति तेज हो जाती है। जब बच्चे का जुड़ाव ही नहीं होगा तो आप उसको सिखा नहीं सकते। तो आज मैं बताऊंगा आपको कि हम किसी के भी जन्म की तारीख कैसे बता सकते हैं। सपोज दैट आपको यह चार्ट दिख रहा होगा। हम जानते हैं कि महीने में अधिकतम 31 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 31। और 31 का आधा क्या होता है? 15.5 15.5 15.5 मीन्स 15.5 जो है पूर्ण संख्या 16 के अंतर्गत आता है। इस तरह हम 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। चूंकि 15.5 16 के अंतर्गत आ जाता है तो 16 जहाँ तक हमारा 16 का कॉलम आ रहा है 2 के गुणज में 1 दूनी 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, वहाँ तक हम ये कॉलम बना लेते हैं। अब समस्या ये आती है कि 1 नंबर वाले कॉलम में हम कौन कौन से नंबर रखें या 2 वाले में कौन से नंबर रखें या 4 नंबर वाले कॉलम में कौन से नंबर आएंगे क्रम से। तो इसके जानने के लिए ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि हमने 1 नंबर का कॉलम बनाया है तो इसमें 1 नंबर तो प्रथमतः आएगा ही, फिर 1 अंक को छोड़ देंगे और फिर 1 अंक लिखेंगे। जैसे हमने 1 लिखा, 2 को छोड़ दिया, फिर क्या आया? 3। 3 के बाद हमने 1 अंक छोड़ दिया 4, फिर लिखा 5, फिर 6 को छोड़ दिया, फिर लिखा 7। इसी तरह इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 31 तक हम 1 नंबर के कॉलम में संख्याएं लिख लेंगे। क्योंकि महीने में अधिकतम 31 दिन होते हैं तो 1 से लेकर ही 31 तक हम अंक लिखेंगे। ठीक इसी प्रकार 2 नंबर के कॉलम में कौन कौन से अंक आएंगे? 2 नंबर के कॉलम में 2 से शुरू करना है तो लगातार पहले 2 नंबर लिखने हैं। जैसे हमने लिखे 2 और 3, अगले 2 अंक छोड़ देंगे। 4 और 5 को हम
छोड़ देंगे, फिर उसके आगे क्रम से 2 अंक लिखेंगे 6 और 7, फिर हम 2 अंक छोड़ देंगे 8 और 9 को हमने छोड़ा और लिख दिया 10 और 11। इसी तरह 12 13 को छोड़ा, फिर लिखा 14 और 15। तो क्रम से 2 अंक लिखेंगे और 2 छोड़ेंगे और 31 तक हम इसको भी ऐसे पूरा कर लेंगे। उसके बाद 4 नंबर वाले कॉलम में कौन से अंक आएंगे, 4 से शुरू करेंगे तो प्रथम 4 अंक लिखेंगे 4 5 6 7, उसके बाद अगले 4 अंक छोड़ देंगे 8 9 10 11 हमने छोड़ दिया, फिर अगले 4 अंक लिखेंगे 12 13 14 15। इसी प्रकार अगले 4 अंक छोड़ देंगे और अगले 4 अंक हम इसमें लिखेंगे और 31 तक इस क्रम को जारी रखेंगे। इसी प्रकार 8 नंबर के कॉलम में 8 से शुरू करेंगे और लगातार 8 अंक जो आने वाले हैं 8 से आगे वो इसमें लिख लेंगे, जैसा कि 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर अगले 8 अंक छोड़ देंगे और 31 तक जो भी बाद में बचेंगे वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार 16 नंबर के कॉलम में 16 से हम स्टार्ट करेंगे और आगे के 16 अंक लिखेंगे, 31 तक जितने भी अंक आते हैं वो सारे इसमें लिख देंगे। अब मज़ा आज कैसे आने वाला है कि हम आपसे बिना पूछे आपके जन्म की तारीख गणित के माध्यम से बताने वाले हैं। कैसे बताएंगे? सपोज करिए मिस्टर चिरायू आप बताइए आपका जो जन्म की डेट है क्या वो 1 नंबर के कॉलम में है? नहीं है। मिस्टर चिरायू आप बताइए 2 नंबर के कॉलम में आपकी जन्म की तारीख है? हाँ। है। 4 वाले में है? नहीं। फिर से देखिएगा कि 8 नंबर वाले में है या नहीं। तो 8 नंबर वाले में है? नहीं है। 16 नंबर वाले में है? हाँ है। इनका कहना है कि 16 नंबर वाले में इनकी बर्थ डेट है। तो मिस्टर चिरायू ने हमें बताया कि केवल 16 नंबर वाले में इनकी बर्थ डेट है और 2 नंबर के कॉलम में इनकी बर्थ डेट है। तो जिस कॉलम में इनकी बर्थ डेट होती है उन्हीं कॉलम के नंबर्स को हम जोड़ लेते हैं, वही इनकी बर्थ डेट होगी। इट मीन्स 2 नंबर को और 16 नंबर को जोड़ेंगे तो 16 और 2 कितना हुआ? 18। अर्थात इनके जन्म की तारीख 18 है। तो ये मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा और ये एक इंटरेस्टिंग गतिविधि है। अभी हम एक और उदाहरण ले लेते हैं। अब आप बताइए आपके जन्म की तारीख इसमें है? नहीं। हमें किसी की भी जन्म की तारीख बतानी है तो केवल उससे ये पूछना है कि आपके नंबर 1 कॉलम में आपकी बर्थ डेट है या 2 में है या 4 में है या 8 में है या 16 में है। सामने वाला जब ये बता देगा कि किस कॉलम में आपकी बर्थ डेट है, सपोज करिए वो बताता है कि मेरी 5 कॉलम में ही बर्थ डेट लिखी हुई है, तो आप सबको जोड़ लेंगे। वो कह रहा है कि 16 नंबर में भी है, 8 में भी है, 4 में भी है, 2 में भी है और 1 में भी है। तो 16 8 24 4 28 2 30 और 1 31, अर्थात उसकी बर्थ डेट 31 तारीख होगी। तो कितना आसान है किसी के जन्म की तारीख को बताना। ये वीडियो आपने गौर से देखी सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप किसी के भी जन्म की तारीख बता सकते हैं। तो प्लीज़ साथियों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।